कहां तक हो गया था, कुछ आइडिया है? क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5, वहीं पेज नंबर 174, फाइव देखो, विच कैरेक्टरिस्टिक्स of the sound helps you to identify your friend by his voice. While sitting with others in a dark room. दिस इज आवर क्वेश्चंस। क्या लगता है बन जाएगा? देखिए क्वेश्चंस क्या है कि आप और आपके दोस्त जो है वो एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और आप अपने दोस्त को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप नाम लेकर के पुकारते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, तो उसके आवाज से आप पता लगा लीजिएगा आप अपने दोस्त को। तो ये साउंड के कौन सा खासियत को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि साउंड के कौन से कैरेक्टरिस्टिक से आपके मदद से आप पता लगा लीजिएगा कि वो मेरा दोस्त है। तो आंसर है क्वालिटी। क्वालिटी और टिम्बर। अरे उस लड़के की क्वालिटी नहीं जी, हमने आपको पढ़ाया था ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड, 3 गो है टोटल। द फर्स्ट वन इज द लाउडनेस, ठीक, दूसरा पिच, तीसरा क्वालिटी और टिम्बर। तो हमने आपको लाउडनेस, पिच और क्वालिटी में क्या पढ़ाया था? लाउडनेस बताता है कि कोई भी साउंड कितना तेजी से आ रहा है, कितना धीरे सुनाई दे रहा है, ये लाउडनेस बताता है। और पिच हमें बताता है कि कौन सी आवाजें लड़का का है और कौन सी आवाजें एक लड़की का है। इज इट क्लियर? ओके। और तीसरा है क्वालिटी। आप लड़के और लड़की की आवाजें में तो अंतर लगा लिया, लेकिन क्या हो जब 10 लड़कों का ग्रुप हो, उसमें से कैसे पता लगाएंगे कि कौन मेरा दोस्त ने बोला है या किसी और ने? तो अब क्वालिटी की बारी है, तो क्वालिटी हमें बताता है, समझे? तो वहीं ये क्वेश्चंस भी था कि अंधेरे कमरे में बहुत सारे लड़कों की झुंड है उस, और आप अपने दोस्त को नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ आवाजें से आपने पता लगा लिया कि वो आपका दोस्त है इस कमरे में कि नहीं। कैसे? साउंड के कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा गुण विशेषता का इस्तेमाल किया? तो वो है क्वालिटी और टिम्बर। चलो खत्म होता है। हाँ, एक ही लाइन में लिखेगा क्वालिटी और टिम्बर। सिर्फ ये ना पूछ रहा है आपसे कि साउंड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछा है, सिर्फ नाम पूछा कि कौन सा खासियत, तो वो है क्वालिटी और टिम्बर। यही आंसर है सर। हाँ, यही आंसर है, खत्म होता है। इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Flash and thunder are produced simultaneously
simultaneously, but thunder is heard a few seconds after the flash is seen. भाई देखिए, हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, वो है द रेस बिटवीन लाइट एंड साउंड। उसी समय हमने आपको बताया था कि जब आसमान में बिजलियां कड़कती है तो बिजली हमको पहले दिखाई देता है और पीछे से कुछ सेकंड के बाद हमको बिजली कड़कने की आवाजें सुनाई देती है। कहा है, हमने उसी टॉपिक में कवर कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट का स्पीड जो है वो साउंड के स्पीड से ज्यादा है, इसीलिए हमें लाइटनिंग बिजली चमकती है जो पहले दिखाई देता है और बिजली कड़कने की आवाजें पीछे सुनाई देता है। आंसर क्या है हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब रहा सवाल लिखाने का, तो अभी हम अपना हथियार तैयार कर रहे हैं लिखने का, है कि नहीं? क्योंकि क्लास कभी भी हो सकता है, तो सामान लेके आदमी को तैयार रहना चाहिए, है कि नहीं? समझ गया ना आंसर? चलो लेट अस राइट द आंसर। सिंस we know that the speed of light is greater or more than the speed of sound, so that's why कहा गया ये है, so that's why the flash is seen fast and the thunder is heard a little later। चलो खत्म हो गया जी। इन दोनों क्वेश्चंस को लिखिए, फिर मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, जल्दी से इसे खत्म करना है। टोटल 22 है, अभी 6 खत्म हुआ है, इस लेक्चर में पूरा नहीं हो पाएगा। चल हो गया? आज फिर दिखाने के लिए नहीं लाए, लिख करके हम तैयार किए थे डॉक्यूमेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए पर्सन has a hearing range from 20 hertz to 20 kilohertz। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ। व्हाट आर दी टाइपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स corresponding to these two frequencies question mark take the speed of sound in air as 344 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन है क्या। ए पर्सन हैज ए हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। कोई व्यक्ति है जिसका सुनने की क्षमता जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक के। ठीक है भाई। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस टू फ्रीक्वेंसीज। पूछा है आपसे कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी को अलग अलग आप बारी बारी से लीजिए तो 20 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ क्या होगा और 20 किलो हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ क्या होगा। ये क्वेश्चंस है जब साउंड का स्पीड 344 मीटर पर सेकंड रहे तब। क्वेश्चंस नहीं पता चला, फिर से सुनो। साउंड का स्पीड इन एयर दिया हुआ है 344 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी दो बार दिया हुआ है, एक है 20 हर्ट्ज और एक है 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बारी बारी से दोनों के लिए अलग अलग वेवलेंथ निकलेगा ना जी, जब दो बार फ्रीक्वेंसी है तो। ठीक, तो वही करना है। केस 1 और केस 2 लेंगे। केस 1, ठीक है, यानी कि व्हेन, केस पहला यह है कि जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है और वेलोसिटी 344 मीटर पर सेकंड है और वेवलेंथ बराबर वाट। चलो जी, दोनों बैठल है। भी बराबर क्या होता है, लैम्बडा गुना फ्रीक्वेंसी, ये भी नहीं पता, तो लैम्बडा बराबर भी अपॉन में एफ। वेरी गुड। तो भी कितना दिया हुआ है 344 और फ्रीक्वेंसी 20 है। चलो काट के बताओ जल्दी से, बताओ है कि नहीं, जब तक हम केस 2 लेते हैं। केस 2 कितना देरी लगता है, 344 है,
20 दूनी 40 नहीं लगेगा, एक बार में 20 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया 44, 20 25 और बीच का 20 से 20 सत्ते कितना 20 सत्ते 140, ये हो गया 4 2 खत्म 0, तो पॉइंट ना 17.2, यानी कि 17.2 मीटर ये हमारा वेवलेंथ है। आंसर पहला है ये, ठीक। गुना भागा किए हैं, ये रफ वर्क है, इसको मिटा दीजिए। व्हेन, अब बारी है कि जब फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज है, तो 20 किलो हर्ट्ज बराबर के हर्ट्ज, वेरी गुड वेरी गुड, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और स्पीड तो वही रहेगा, यानी कि वेलोसिटी कितना है 344 मीटर पर सेकंड है, वेरी गुड। लैम्डा पूछा है, यानी कि वेवलेंथ लिखेंगे कि सिंस v बराबर लैम्डा गुना फ्रीक्वेंसी, इसीलिए लैम्डा बराबर v अपॉन में f, v कितना 344 है ना जी। और क्या है कि ये कितना है, तो 20 है, कहाँ गया एक वो 0 और, यानी कि इतना मीटर। दिस मीन्स 0.0172 इतना मीटर आता है जी। मोबाइल नहीं लाया है कोई, देख नहीं रहा है तुम कि तो नहीं रहेगा 7 क्वेश्चन नंबर, नया न्यू एनसीईआरटी बुक है वो, यही से ला, तो इसमें खोजे पड़ेगा। इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है, उसमें टोटल 22 क्वेश्चन है। जो इसमें क्वेश्चन है वो उसमें है, लेकिन जो उसमें है इसमें नहीं होने का गारंटी। तो देखते हैं इसमें है भी कि नहीं है। हाँ है, ये है जी। इसमें जो ओल्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 7 है वो 6 कर दिया है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मिला लो, उसी का ये सॉल्यूशन है, देख लो बढ़िया से गढ़ा के एकदम, ठीक है। तो क्वेश्चंस वही पूछा था कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और 20 कहां गया 20 किलो हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग, यानी कि तुलना में दोनों का वेवलेंथ कितना है, समझे। तो एक लाइन नीचे लिख लेंगे छोटा सा, ठीक है ना। इसके नीचे मेरे पास जगह है नहीं, इसीलिए यहां से लिखना चाहूंगा। एक लाइन लिख लिया कि हेंस रिक्वायर्ड वेवलेंथ corresponding to 20 hertz and 20 kilohertz or 17.2 meter and 0.0172 मीटर। चलो खत्म हो गया आंसर, वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। ये लिख लीजिए, ये न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलो जल्दी। वहीं आया है, भागा देके देख लो। हाँ आप यही मानिए, ठीक है। क्या बोलता है, किताब के बीच वाला जितना क्वेश्चन है सब खत्म हो गया। चलो अब क्वेश्चन है या नहीं है, तब अब आप मिटा करके इसमें से कुछ पूछना है। लैम्डा है वो, उल्टा बाई ना, वो लैम्डा है। अभी तक तुम्हें यही पूछे में लगल है। अच्छा टी ऐसे लिखा है कोई, एक लेक्चर एक पेज पर आता है, आगे भी और पीछे भी। फिर दूसरा लेक्चर का नोट्स वो भी एक ही पेज पे, आगे भी और पीछे भी, समझे। हाँ अभी तो 2 ही हुआ है, झूठ का हाली बोल रहे हैं कि नहीं। हाँ साउंड का पुस्तक भंडार में अवेलेबल करवा दूंगा, वहीं जाके किन लेना।
वो बोला है कि हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे को मानता है। नहीं, उसको मैं नहीं रहेगा तो उसी के। तो उसको से हमको क्या करना है? तो क्या करें मिल से? हम नहीं उतना अथी रखते हैं लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन। आप हमें पसंद करते हैं, हम आपको करते हैं। देखो ना कैसे कैले है। हमको शक तो जा ही रहा था कि इतना पीछे हो रहा है चैनवा खोल खोल के ले डूबेगा। लिखने के चक्कर में नहीं रहना शुभम, आप केमिस्ट्री शुरू करेंगे, समझ गया ना? समझ लेना बैठ के एकदम, हम अगला दिन दे देंगे नोट्स, ठीक ना? तो भाई इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं सब तुम बेकार कर देंगे। 10th में कम से कम 90 मार्क्स से ऊपर आना चाहिए। 80 नंबर के है, अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम 75 लाएगा। 80 ला देगा तो फिर इनाम उनाम देंगे और कुछ है। हाँ लेकिन एक दिन बाद, जो पढ़ाया है उसके एक दिन बाद, ठीक? हाँ लेक्चर बाई लेक्चर, उस पे लिखा भी रहेगा कि लेक्चर इतना का ये नोट्स है, ठीक? दिखाते हम आज लाए ही नहीं नीचे। आप एक अथी खरीदो, एक पाउच नहीं आता 10-15 रुपया के, उसको में रखो, और वो आगे पीछे नहीं हो सकता है। ये नहीं कि पहला का पेज आगे हो, का है कुछ पे लेक्चर न लिखल है जी। भुला गया तो फिर नया ले लो। कि तो फाइलों में से गिर जाएगा। अब गिराएंगे तब, अब हम क्या करें भाई, है कि? तो देख लो भाई, कोई रख लो पकड़े वाला के, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चलो ये क्वेश्चन खोजो शुभम, है तुम्हारे बुक में या नहीं? 2 चिल्ड्रेन लिखल है। 2 चिल्ड्रेन आर एट, नहीं रहने दो, आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड। ये क्वेश्चंस देखो भाई, थोड़ा सा तिरछा है। 1 strikes the end of the rod with a stone. कहाँ चला गया भाई? With a stone, find the ratio of times taken by
द साउंड वेव in air and in aluminum to reach the second child। देखिए ये क्वेश्चंस बनेगा कि नहीं, थोड़ा सा मुश्किल जैसा है। टू चिल्ड्रंस आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ ए एल्युमिनियम रॉड। सबसे पहले एक एल्युमिनियम रॉड बनाया जाए। यह एक एल्युमिनियम रॉड है, ए बी दो गो पॉइंट है, दो गो कोई बच्चा है, एक ए पॉइंट के पास एक लड़का है और एक बी पॉइंट के पास एक लड़का है, और ये एक एल्युमिनियम रॉड है। यहां तक इंफॉर्मेशन, आगे पढ़िए। वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विथ स्टोन्स। कोई एक लड़के ने इस एल्युमिनियम रॉड को स्ट्राइक किया, स्टोन्स से इसको हिट किया, जाहिर सी बात है आवाज होगा और वाइब्रेशंस होगा। ओके, विथ स्टोन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्युमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। पूछा, मान लेते हैं कि जो लड़का ए पॉइंट के पास है उसने एल्युमिनियम रॉड के ऊपर एक स्टोन से मारा, ठीक है, तो इसको सुनाई दिया होगा। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि हवा में जो गया, साउंड ट्रैवलिंग किया है, समझे, तो कितना टाइम लगा हवा में जाने में। इस लड़के के पास हवा से होते हुए साउंड को जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि इस एल्युमिनियम रॉड से होते हुए भी ना साउंड गया होगा, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स इन एयर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो ये दोनों निकालना पड़ेगा कि रॉड में जाने में, इस लड़के के पास पहुंचने में कितना टाइम लगा और फिर हवा के मदद से जाने में कितना टाइम लगा। यहां तक निकालिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का रेशियो करिए। हवा में जो टाइम आया है निकल के, वो सॉलिड वाला यानी कि एल्युमिनियम रॉड वाला टाइम से भागा दीजिए, ठीक है। और जो रेशियो आता है वो हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि वही पूछ ही रहा है, समझे। क्यों? देखिए ना, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर। रेशियो निकाल लिए कि कितना एयर में क्या हुआ है और एल्युमिनियम में कितना लगा है। उस टॉर्च को इधर मारने का प्रयास मत करना, ठीक है। समझ गए? तो बना के दिखाओ इसको। वैसे करे से थोड़ी नंबर मिलता है बिना सोल्यूशन कैले, है कि नहीं। वैसे तो कोई भी झूठे मूठे बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, इसी से काम चलाएंगे, क्या करें। मुझे तो नहीं लगता कि आपसे बन जाएगा ये। 344 मीटर पर सेकंड, हम ही बताएं। सॉलिड में कॉमन 100 मीटर पर सेकंड, लिक्विड वो पूछ लो 1500 मीटर पर सेकंड। चलो देख लिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन में लिखिए, भैया मान लेते हैं कि एल्युमिनियम रॉड का लेंथ एल है, हमको इसका लंबाई नहीं ना पता है जी, तो मान लेते हैं लेट द लेंथ of an aluminum rod BL, L है, ठीक। एक्स नहीं मानेंगे, मैथ ना बना रहे हैं जब पढ़ी। हम मानने के लिए मान सकते हो एक्स ही, आपको वो मान सकते हो बाई जेड, कुछ भी, लेकिन जरा सा कायदे में रहते हैं ताकि फायदे में रहें, है कि नहीं। और स्पीड सबसे पहले तो दो को केस लेवे पड़ेगा जी। केस 1
व्हेन जब इसका जैसे जा रहा है, स्पीड तो दिया हुआ है, सबसे पहले स्पीड, ऐसे नहीं लिखो जी, ऐसे लिखो, फॉर एयर, किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं? हवा के लिए, ठीक है। तो बी हैव हमारे पास कुछ है, क्या है? स्पीड है 344 मीटर पर सेकंड, नहीं दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्योंकि अपने मन से आपको लिखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने आपको लिखा तो दिया है कि नहीं? आप देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो जितना इस एल्युमिनियम रॉड का लंबाई है वही डिस्टेंस हो जाएगा, है कि नहीं? तो एल मान है ना जी, तो एल रखेंगे। टाइम पूछा है, क्योंकि हमें टाइम ना चाहिए रेशियो निकालने के लिए, तो टाइम बराबर भाग, हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, सो दिस इंप्लाइज टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, राइट? तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? एल 344, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यानी कि इसको T1 करो, T1 बराबर, ठीक है। अब इसके नीचे से प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक। केस 2 लेंगे, लिखेंगे कि फॉर सॉलिड, ठीक है। आप इसके जगह पर एल्युमिनियम भी लिख सकते हो। बी हैव हमारे पास क्या है? तो स्पीड बराबर 5100 मीटर पर सेकंड है और डिस्टेंस हमारे पास एल है। टाइम T2 बराबर वाट, तो लिखेंगे कि सिंस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सो दिस इंप्लाइज टाइम T2 बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? एल, स्पीड 5100, इतना। इसको इक्वेशन 2 कहा हमने, समझे? अब दोनों टाइमों के रेशियो निकालने के लिए कहा, तो मेरे पास तो जगह बचा नहीं, इसीलिए नीचे आप लिखते जाइए, जो कि मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। लिखा कि नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से, तो बी गेट हम लोग क्या पाएंगे? तो लिखेंगे, कहां चला गया जी? सबसे पहले T1 बाई T2 ना जी, तो T1 कितना है? एल बाई है, बोलो मत, उतना बात करता है पढ़े वाला लड़कन, दिमाग खराब हो जाएगा। फिर एल बाई क्या हो जाएगा? 5100, ठीक है। दिस इंप्लाइज T1 बाई T2 बराबर एल बाई 344 गुना एल बटा, कुछ हमको लगा ही था कि दिक्कत है, इसलिए तो रुक गया था, नहीं बाई एल, तो एल खत्म हो गया, तो इसीलिए T1 बाई T2 बराबर 5100 को 344 से भागा दे दो जी, जो आएगा वही आंसर है हमारा। चलो इसको काटो, 1275 में ही पूरे कट जाएगा। सबसे पहले 2 से उड़ा दो,
2 दूनी 4। बोलो कितना लिखे यहाँ पे? 25 50। बोलो इसको कितना लिखे? फिर बोलो 1275। वेरी गुड। अब बोलो 86। अब जाएगा? नहीं कटेगा। हाँ आंसर देखो तो जी, रिकॉर्ड रेशियो जो है वो 1275 86 आता है ना, तो दिक्कत है भाई। टाइमिंग बहुत ज्यादा ना हो रहा है इसीलिए हमको शक है। 2 चिल्ड्रेन 8वां का आंसर इसमें है कि नहीं? 18.55। है रवि 86, 1275 को 86 से भागा दे दो तुम, तो 18.55 देखो है ना 8वां के आंसर 18.55। चैप्टर 12 ये साउंड वाले का ही है आंसर देले, सबूत है कि देखो हार्ट्स देले है, समझे? तो देखो भागा, देखो देखो ना जी 18.55 नहीं आ रहा, दशमलव आता है। जैसे कि बोले ना 1 पकड़ रहा पहले तो एक बार में लगा उसके बाद तो 415 को 400 गुना 8 कर दें तो 688 आता है। इसमें आंसर और दूसरा दो 18.55 उसमें कितना दिया हुआ है? 17.2 मीटर एंड 0. लाओ इधर किताब लाओ तुम। अरे 18.55 तो इसमें भी दिले है। वो 8वां के तो दिले सर, अरे मेरा में उसका अच्छा 7 है तुम में। क्वेश्चन नंबर 18 है। 2 चिल्ड्रन आर एट अपोजिट्स 17.2 और फिर ये मीटर में कैसे दिया हुआ भाई? ये जब टाइम का रेशियो है तो 1 मिनट, जब यह टाइम का रेशियो है तो यहाँ पे 17.2 मीटर है, कहना गया उसको में मिस प्रिंट है इसमें। छठा के आंसर जो है ना देखो 7वां में दे दिया है, एनसीईआरटी वाला रंगदारी से छाप दिया है, समझे? अभी 17.2 मीटर आया है ना तो 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन किए हैं, समझे? बाकी सब कुछ सेम कंटेंट बदला है, पिछला का पेजा लगता है अपडेट करना भूल गया ना। देखो जो इसमें 7 क्वेश्चन है ना, 7 क्वेश्चन का आंसर वो छठा के आंसर है, और जो 7वां के आंसर है ना वो 8वां में दिले है, तो इसमें मिस प्रिंट है। नहीं रिस्पेक्ट कीजिए, पीछे वाला पेज को अपडेट नहीं किया है। तो 18.55 कैसे आएगा भाई? कहीं कैलकुलेशन में ही दिक्कत है, या फिर एक चीज और हो सकता है कि 5100 नहीं होता है, 5130 होता है का? हाँ आयरन में 5130 न होता है। और 5170 फिर कॉपी ना लाए तुम, 5170 गिलास में होता है, समझे? तो यहाँ पे 5130/300, सुनो एक काम करो 5130/344 करके सीधे भागा दो तो 344 से 344 भागा 5130 करो तो
देखो जल्दी भाई, ये क्वेश्चन टाइम ले रहा है। प्रक्रिया यही है, ठीक है, दो भागा जल्दी से। प्रोसेस यही है, ठीक है। अगर आंसर नहीं है तो कहीं काटे साटे में दिक्कत है भाई, बाकी जो है जो यही है। 5130 भागा 344 करो। 14 पॉइंट समथिंग आता है, तब 5170 भागा 344 करो तब। भागा 344 करो। फिर भी नहीं आता है, अब क्या करें भाई? सारे गणित लगा लिए भगाने का, नहीं तब अब आंसर है, गलती है भाई। हमारा आंसर सही है, जो है जो यही है, ठीक, जो है जो यही है। और वैसे भी पूछा था रेशियो, समझे? तो सबसे पहले पॉइंट में आंसर एक लिखना बेकार होगा। 5130 डिवाइडेड बाई, चलो सबसे शॉर्टेस्ट टर्म है ना, उसको काट करके खाली बता दो, वही आंसर आ जाएगा। बाकी ना है तो आंसर है गलती है, बाकी सब प्रक्रिया सही है, यहां तक सब कुछ सही है, इससे अब कुछ होगा ही नहीं। चलो बोलो। नहीं, बारी बारी से काट काट के बताइए ना कितना लिखे। दो से पहले भागा दीजिए, 30 भागा 2 कीजिए। हाँ, 25 65 172। अब तो नहीं आ जाएगा, तो 25 65 बटा, देखो तो 3 से जाता है, 172 में 3 से भागा दो तो नहीं काटेगा। तो रिकॉर्ड रेशियो 25 65 172। चलो आंसर खत्म, यही आंसर है, करेक्ट यही है, बाकी जो है जो गलत है, ठीक। इसको लिख लीजिए, ठीक है। टाइम है तो फिर क्वेश्चन नंबर 9, नहीं तो फिर खत्म कर देंगे। फोन में कितना हुआ? चलो है, एक और क्वेश्चन होंगे, राइट। हाउ मेनी टाइम, चलो क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप के है, छोटा सा है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। छोड़ दीजिए, मत जाइए, लड़ाई कर लेगा नहीं तो आपसे। आ जाओ, अपना समझ के इन लोगों को कुछ कहते नहीं है, नहीं तो दूसरे लड़का के जरा है कि हिम्मत पड़ता है। सबको पता है हम अपने गुस्से वाला आदमी। लिख लिया है ना इसको? एक बार 9 वाला सिलेबस खत्म हो जाना, 10 में न रोला दिए तो हमारा नाम बदल रहा। अपने नहीं कुछ करता है, दूसरा को भी डिस्टर्ब करता है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको छोड़ देंगे, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 9, let us see. The frequency of a source इसका आंसर देखेगा नहीं करता, आंसर नहीं दिखाता है मतलब क्वेश्चन में गलती का होगा, सॉल्यूशन नहीं रहता है। सॉल्यूशन नहीं दे, लेकिन हमने जो कर दिया वही सॉल्यूशन सही है, समझे? मोबाइल, जेमिनी, इंटरनेट पर हमको नहीं भरोसा है। 18.5 द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स of sound is 100 hertz. क्या चेक करना है एक बार? नहीं, उसमें से मैं देखूं पहले क्वेश्चन, इसको लिखना दो पूरा, ठीक? is 100 hertz. How many times? How many times does it vibrate in a minute? क्वेश्चंस को बहुत ही आसान है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 हर्ट्ज, जहां से साउंड पैदा हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज का। तो एक मिनट में कितना बार वो वाइब्रेशंस करेगा, यही क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि एक सेकंड में 100 बार वाइब्रेशन कर रहा है, और एक मिनट में पूछा है तो एक मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं ना जी, और एक सेकंड में 100 बार वाइब्रेशन हो रहा है, तो 60 सेकंड में क्या बार, तो 100 गुना 60 करेंगे, यानी कि 6000 वाइब्रेशन करेगा। 6000 आंसर खत्म हो गया, ठीक है? तो एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो 6000 है कि दिल ही नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 6000, देखिए इधर 9 का है ना 6000, लो 64-20 कैसे हो गया भाई? अच्छा, एल्युमिनियम का शायद ज्यादा होता होगा का? हाँ भाई, एयर का 346 कैसे लिया है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड का एयर जो है वो 346 मीटर पर सेकेंड। हाँ 346 तो नहीं, कितना 344 हमने लिखाया है। हाँ तो 1-2 पॉइंट को लिया नहीं जाता है, समझे? लेकिन ये एल्युमिनियम का 64-20 मीटर पर सेकेंड कैसे है हमें नहीं पता। आप एक काम करो, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्युमिनियम सर्च करो, 64-20 आता है का? ठीक है, हमारा प्रोसेस सब कुछ सही है, वही जो भागा है ना अंतिम में काटे वाला। तो एक बार आप ये चेक करो गूगल से कि स्पीड ऑफ साउंड इन एल्युमिनियम, डू इट फास्टली। इतना देर सर्च कर मैं, गूगल करो ना जी। गिवन फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, ठीक है? सो वी नो दैट एल्युमिनियम में आता है, तो इसका मतलब यहां पे जो हमने एल्युमिनियम वाला इक्वेशन 2 में जो हमने किया था ना 51, 100
बटा एल लिखा था। टी बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन में टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस को हमने, आप भी सुनो ध्यान से, यानी कि डिस्टेंस को हमने एल लिया है। तो इक्वेशन 2 में आप करेक्ट कर लीजिएगा। इससे पिछला क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये है कि एल वाई कितना आया है एल्युमिनियम में, गूगल पर सर्च करके 6400 मीटर पर सेकंड है। तो आप एल वाई 6400 मीटर पर सेकंड कर लेना। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे जो वैल्यूज आया T1 बाई T2 है कि नहीं, तो मोटी लकीर के नीचे जो है ना वो L बाई 6400 कर लेना। ठीक है, फिर T1 बाई T2 बराबर हो जाएगा L बाई 344 गुना 6400 बटा L। तो फिर L से L खत्म हो गया, तो T1 बाई T2 बराबर क्या बचा, तो 6400 बटा 344 बचा। ठीक है, तो अब 6400 को 344 से भगा दोगे तो 18 पॉइंट समथिंग आ गया, वही हमारा आंसर है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। तो एल्युमिनियम का स्पीड में यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे, बाकी सब कुछ प्रक्रिया वही है, करेक्ट कर रहे हैं उसके बाद भी। क्लियर, तो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं काटूंगा फिर से करूंगा तो टाइम लगेगा, समझे, ना ही उतना टाइम मेरे पास है और नहीं आपके पास है। क्लियर। तो we know that number of vibrations produced in 1 second is called a frequency. So according to question, in 1 second number of vibration बराबर 100। ठीक है, तो 60 सेकंड में कितना होगा नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो 60 गुना 100 यानी कि 6000। चलो खत्म हो गया जी, 6000 आंसर है। ठीक है, बोलो कुछ पूछना है, अब आंसर आ गया ना पिछला क्वेश्चन में। ठीक है, फिर see you soon in the next class. Have a nice day, enjoy your day. You must make your fair copy or notes, whatever you can do. इसके बाद हम आपको केमिस्ट्री शुरू करेगा। ठीक है, तो enjoy your day, take care.